Hello everyone, very warm welcome to my YouTube channel Life Sciences and this is your friend Supriya. गाइज आज का जो वीडियो है वो है ऑक्सिन सिग्नलिंग पे। ऑक्सिन एक प्लांट हार्मोन है या जिसे हम फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। तो ऑक्सिन पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको ऑक्सिन का बेसिक बताया था और ऑक्सिन के कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं वो बताया था और ये भी बताया था कि ऑक्सिन का सिंथेसिस कैसे होता है। ठीक है, तो आई होप कि आप वो वीडियो पहले देख लें ताकि आपको एक जो बेसिक नॉलेज है ऑक्सिन का वो पता हो। और ठीक है, तो आज के वीडियो में हम ऑक्सिन की सिग्नलिंग कैसे होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सिग्नलिंग में जैसे आपको पता है सिग्नलिंग कैसे होती है। सिग्नलिंग में हमें एक रिसेप्टर चाहिए होता है, हमें एक लाइगेंड चाहिए होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, एक इनहिबिटर होता है जो इस सिग्नलिंग पाथवे को इनहिबिट करने का ट्राई करता है या कोशिश करता है। ठीक है, तो ऑक्सिन सिग्नलिंग में सबसे पहले अगर ऑक्सिन के रिसेप्टर की बात करें तो लाइगेंड तो ऑक्सिन है। ठीक है, लाइगेंड जो है वो कौन है, वो तो ऑक्सिन है, ये तो पता ही है हमें। मतलब कि और जो रिसेप्टर है वो है सॉल्युबल है, मतलब वो जो है अंदर प्रेजेंट है, सॉल्युबल फॉर्म में रिसेप्टर प्रेजेंट है। रिसेप्टर का नाम यहाँ पे है TIR1 या फिर इसको AFB125 या ABP1 भी कहते हैं। ABP1 मीन्स ऑक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन 1, ये रिसेप्टर है। TIR1 का फुल फॉर्म है, ये एक इंट्रासेलुलर सॉल्युबल रिसेप्टर जिसका नाम फुल फॉर्म है ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर रिस्पॉन्स 1। ठीक है, तो आपके एग्जाम में आपको जो रिसेप्टर है वो TIR1 या फिर AFB1 या ABP1 नाम से आ सकते हैं। तो आपको सारे नेम जो है पता होना चाहिए ऑक्सिन की सिग्नलिंग में। लाइगेंड हमने बता दिया कि लाइगेंड है हमारा ऑक्सिन। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्यों? क्योंकि जब रिसेप्टर आके लाइगेंड जो है मतलब ऑक्सिन आके रिसेप्टर से बाइंड करेगा तभी जो आगे फर्दर प्रोसेस होगी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होगा जो आगे जीन का जो भी जीन है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन का ट्रांसक्रिप्शन कराएगा। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ARF जिसको कहते हैं ऑक्सिन रिस्पॉन्स फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इनहिबिटर। इनहिबिटर क्यों? इनहिबिटर जो है जो पाथवे को स्टॉप करेगा, क्योंकि पूरे टाइम तो सिंथेसिस भी नहीं होनी चाहिए ना, कि एक प्रोसेस होता है कि चीजें जो है लिमिट में होनी चाहिए। अगर कंटिन्यूसली ऑक्सिन का सिंथेसिस भी होगा तो प्लांट जो है उसकी ग्रोथ जो है मतलब उसका एपिक्स रीजन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इनहिबिटर यहाँ पे है AUX, इसको OX/IAA, इसको कहते हैं इंडोल एसिटिक एसिड। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ऑक्सिन का नेम इंडोल एसिटिक एसिड। तो ये जो इनहिबिटर है ये इसका पूरा नेम है इनहिबिटर का। ठीक है, ऑक्सिन इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ये इनहिबिटर है। नेक्स्ट आ जाता है सिग्नलिंग पाथवे। सिग्नलिंग पाथवे यहाँ पे E3 यूबिक्विटिन 20S प्रोटोलिसिस सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है कि E3 ये जो एक सिस्टम होता है इसके थ्रू क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल्स को इसमें एंटर करा के उसका डिग्रेडेशन करा दिया जाता है। ठीक है, ये एक मशीनरी होती है जिसमें पार्टिकल्स या फिर कुछ भी जैसे कि जो इनहिबिटर है उसको एंटर करा के उसका डिग्रेडेशन करा दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई नॉर्मल सी बात। अब बात करते हैं कि सिग्नलिंग कैसे होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ये क्या है ARF। मैंने आपको अभी बताया कि ARF क्या है, इट इज द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ARF जो है वो एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है और ये OX/IAA ये क्या है, इनहिबिटर। तो अभी क्या होता है कि जब अभी कोई भी सिग्नलिंग नहीं हो रही तो जो इनहिबिटर है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को बाइंड करके रखता है ताकि ट्रांसक्रिप्शन ना हो पाए। जैसे ही ऑक्सिन ये क्या है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ये क्या है, ये है ऑक्सिन है। ठीक है, इसका नेम है, मैंने आपको बताया था। ऑक्सिन आके बाइंड करता है किससे, TIR1। TIR1 क्या है, ये जो है वो रिसेप्टर है। अभी मैंने आपको बताया ये क्या है, ये रिसेप्टर, दिस वन इज रिसेप्टर और दिस वन इज ऑक्सिन, यानी कि ये क्या है, ये जो है वो लाइगेंड है। ठीक है, तो जैसे ही लाइगेंड आता है रिसेप्टर से बाइंड करता है वैसे ही यहाँ पे एक्टिवेशन हो जाता है, एक्टिवेशन ऑफ यूबिक्विटिनिन लाइगेज। यूबिक्विटिनिन का लाइगेज का एक्टिवेशन हुआ। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है अभी हेट्रोडाइमर के फॉर्म में है। ठीक है, ये ARF हेट्रोडाइमर के फॉर्म में है। अभी क्या होगा कि एक्टिवेशन हो जाता है जैसे ही यूबिक्विटिनिन लाइगेज का, वैसे ही ये जो OX/ ये क्या है, ये मैंने आपको बताया था ये इनहिबिटर है। तो ये इनहिबिटर क्या होता है, ये इनहिबिटर जो है ये 20S प्रोटोलिसिस सिस्टम में चला जाता है और इसका यहाँ पे क्या होता है, डिग्रेडेशन हो जाता है, यानी कि अब जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो फ्री हो गया।
जैसे ही ये इनहिबिटर का डिग्रेडेशन होता है वैसे ही ये एक्टिव हो जाते हैं होमोडाइमर के फॉर्म में, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होमोडाइमर के फॉर्म में एक्टिव हो गए। और यहाँ पे ऑक्स आर ई जो है ये एक क्या है, ऑक्सिन रिस्पॉन्स एलिमेंट, जो कि एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। ये डीएनए का इससे बाइंड करके और जो है फर्दर ट्रांसक्रिप्शन जो है वो करवाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस। आपको सबसे पहले तो लाइगेंड आपको पता ही है, ऑक्सिन है। रिसेप्टर आपको याद करना है, रिसेप्टर सॉल्युबल फॉर्म में होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि रिसेप्टर सॉल्युबल फॉर्म में है, इनसॉल्युबल फॉर्म में है, तो रिसेप्टर के नेम आपको लर्न करने होते हैं और किस तरह से ये ट्रांसक्रिप्शन चलता है ये चीज़ आपको लर्न करनी होती है। तो नेक्स्ट ऑक्सिन की सिग्नलिंग के बाद, अभी बहुत लंबा प्रोसेस है, ऐसा नहीं किसी वहीं पे, वो एक मतलब एक था इम्पॉर्टेंट था, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आगे भी हम पढ़ेंगे कि किस तरह से सेल के अंदर क्या प्रोसेस होती है। उससे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सिन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ठीक है, तो ऑक्सिन के ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पे एक होता है बेसिपिटल फ्लो और एक होता है एक्रोपिटल पेटल ट्रांसपोर्ट, ठीक, या फिर फ्लो। तो बेसिपिटल फ्लो में क्या होता है, टूवर्ड्स द बेस, यानी कि बेस की तरफ, और यहीं पे एक्रोपिटल मीन्स टूवर्ड्स द एपेक्स। ये चीज आपको याद रखनी है, बी से यहाँ पे आप कह सकते हैं टूवर्ड्स द बेस, एंड यहाँ पे एक्रोपिटल मीन्स टूवर्ड्स द एपेक्स। ठीक है, एपेक्स रीजन क्या होता है, जो बिल्कुल टॉप का रीजन होता है, या फिर जैसे कोई भी प्लांट है तो उसका जो टॉप का रीजन होता है ये एपिक्स होता है, ये शूट एपिक्स होता है, एंड दिस वन इज रूट एपिक्स। ठीक है, तो वहीं बेसिपिटल फोर्स में क्या होता है कि शूट टिप और रूट टिप, इसको बेस बोला गया है, वहीं यहाँ पे शूट एपिक्स और रूट एपिक्स को बेस बोला गया। ठीक है, डायग्राम में देखिए, ये डायग्राम है जहाँ पे ये शूट है। ठीक है, ये शूट एपिक्स है, ये रूट शूट जंक्शन है, जहाँ से यहाँ से मतलब शूट स्टार्ट हो रहा है, वहीं यहाँ बिलो साइड पे रूट स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या है, रूट शूट जंक्शन, और इसे बेस कहेंगे। और ये क्या है, ये रूट एपिक्स है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बेसिपिटल फ्लो में क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने आपको एरो से शो किया हुआ है। बेसिपिटल फोर्स मीन्स टूवर्ड्स द बेस, जैसे मैंने कहा ये बेस, यानी कि ऑक्सिन का जो फ्लो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, फ्रॉम दिस पार्ट टू दिस पार्ट। ये देखिए एरो देखिए, दिस, ठीक है, टूवर्ड्स द बेस, यानी कि बेसिपिटल फोर्स, ऑक्सिन का सिंथेसिस हो रहा है, यानी कि शूट से लेके ये क्या है, ये क्या है, ये शूट एपिक्स है। ठीक है, दिस वन इज शूट एपिक्स। तो शूट एपिक्स से लेके बेस के टूवर्ड्स द बेस, इसको कहते हैं बेसिपिटल फोर्स, और वही रूट एपिक्स से लेके टूवर्ड्स द बेस, ये रूट एपिक्स है, रूट एपिक्स से लेकर टूवर्ड्स द बेस, इसको कहते हैं बेसिपिटल फोर्स। यानी कि ये क्या हो रहा है, आप देखिए कि दोनों ये क्या हो रहे हैं, सेम डायरेक्शन में एरो आ रहे हैं, मीन्स ऑक्सिन का जो सिंथेसिस बेसिपिटल फ्लो में हो रहा है वो सेम डायरेक्शन में हो रहा है। वहीं एक्रोपिटल की बात करें तो एक्रोपिटल को आप देखिए टूवर्ड्स द रूट शूट एपिक्स, दिस वन इज, जैसे शूट एपिक्स मैंने आपको बताया, तो टूवर्ड्स द शूट एपिक्स, यानी कि रूट शूट जंक्शन से जो ऑक्सिन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो टूवर्ड्स द शूट एपिक्स हो रहा है, इसको कहते हैं एक्रोपिटल। और अगर टूवर्ड्स द रूट एपिक्स हो रहा है, दैट मीन्स कि ये एरो नीचे आ रहा है, यानी कि ये जो एक्रोपिटल फ्लो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, वहीं मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है, ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम रूट एपिक्स या फिर शूट एपिक्स टू द रूट शूट ट्रांजिशन जोन्स इज नोन एज बेसिपिटल फ्लो, यानी कि सेम डायरेक्शन, यानी कि ऑक्सिन का ट्रांसपोर्ट अगर रूट एपिक्स की तरफ हो रहा है, जैसे रूट शूट जंक्शन से अगर रूट एपिक्स की तरफ हो रहा है या फिर शूट एपिक्स की तरफ हो रहा है, तो इसको कहते हैं बेसिपिटल फोर्स। वहीं फ्रॉम बेस टू रूट एपिक्स एंड शूट एपिक्स, दैट मीन्स डाउनवर्ड फ्लो इन द रूट, दैट इज एक्रोपिटल फ्लो। इसमें क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एक्रोपिटल फ्लो, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। सो जैसे कि मैंने आपको बता देती, ये प्लांट है, ठीक है, मैं, और ये क्या है कि ये एक शूट है, शूट रीजन इसको कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे लीव्स है, और ये वाला जो रीजन है इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं शूट एपिक्स, इसको कहते हैं शूट एपिक्स। ठीक है, वहीं यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से रूट स्टार्ट होने लगती, तो रूट का जो ये वाला रीजन है इसको क्या कहते हैं, इसको कहेंगे रूट एपिक्स। ठीक है, इसको कहेंगे शूट एपिक्स, इसको कहेंगे रूट एपिक्स। और ये वाला जो रीजन होता है इसको क्या कहेंगे, ये बेस होता है, और इसी को कहते हैं रूट शूट ट्रांजिशन जोन। ठीक है, मतलब कि यहाँ से रूट और शूट दोनों जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं, रूट शूट जंक्शन भी कह सकते हैं या ट्रांजिशन जोन भी कह रहे हैं। तो जब ऑक्सिन का सिंथेसिस किधर हो रहा है, टूवर्ड्स द बेस हो रहा है, मतलब कि इस तरह से हो रहा है, इधर
कहाँ हो रहा है, फ्रॉम शूट एपिक्स टू टूवर्ड्स द बेस एंड फ्रॉम रूट एपिक्स टू टूवर्ड्स द बेस, तब इसको क्या कहेंगे, तब इसको कहते हैं बेसिपिटल फ्लो, सॉरी, ठीक है, तब इसको कहेंगे दिस वन इज नोन एज बेसिपिटल फ्लो इसको कहेंगे, ठीक है। और ये फ्लो कैसे हो रहा है आप देख सकते हैं, ये फ्लो जो हो रहा है सेम डायरेक्शन में हो रहा है। वहीं जब ऑक्सिन का सिंथेसिस क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, मीन्स फ्रॉम बेस टू रूट एपिक्स और फ्रॉम बेस टू शूट एपिक्स। तो ये कैसे हो रहा है, ये इस तरह से हो रहा है ना, ये अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तब इसको कहेंगे एक्रोपिटल फ्लो, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि रूट एपिक्स, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस, जैसे मैंने आपको बताया है कि कोई भी टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक पढ़ा रही हूँ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस तो सबसे आते हैं, पार्ट बी में आए चाहे पार्ट सी में आए क्वेश्चंस, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये क्या हो गया, ऑक्सिन की सिग्नलिंग हो गई, और ऑक्सिन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ये हो गया। अब ऑक्सिन के ट्रांसपोर्ट में जो इम्पोर्टेंट आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वो होता है पोलर ट्रांसपोर्ट, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे पोलर ट्रांसपोर्ट के बारे में। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी है। प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं रिलेटेड टू योर CSIR नेट एग्ज़ाम, क्योंकि अभी 2023 दिसंबर में जो है एग्ज़ाम होने ही होगा। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।